तेलंगाना के खम्मम में नदी के उफान पर आने से सड़कें और घर पानी में डूबे। ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का डरावना मंजर। तेलंगाना के खम्मम में ब्रिज पर फंसे 9 लोग। सेना के जवान ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के यवतमाळ में ब्रिज पार करने की कोशिश में बह गया युवक। पानी की तेज धार के कारण हुआ यह हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तेलंगाना के महबूबाबाद में बाढ़ से हाल बेहाल दिखे। एनडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण उफान पर वागू नदी। चारों तरफ फैला पानी का सैलाब। ड्रोन तस्वीरों में टापू बना दिखा ऐसे इलाका। विजयवाड़ा के कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भरा पानी। अपना अपना सामान सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे लोग। भारी संख्या में लोगों का पलायन है जारी। विजयवाड़ा में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। सुरक्षा बलों के साथ हालात का लिया जायजा। विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए सीएम ने बदला अपना कार्यालय। तत्काल के लिए विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट को बनाया अपना ऑफिस। आंध्र प्रदेश में बारिश से 8 लोगों की गई जान। 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना की गई व्यक्त। कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। आंध्र प्रदेश में बाढ़ की वजह से घरों में फंस गए लोग। रेस्क्यू टीम ने अब तक 117 लोगों को बचाया। को लेकर पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद कर दिया आश्वासन। हैदराबाद में लगातार भारी बारिश। कई इलाकों में जल भराव। विजयवाड़ा में बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। फंसी ट्रेन यात्रियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बचाया गया। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश के बीच टूटा ब्रिज। अचानक पुल के टूटने से आवाजाही में परेशानी। गुजरात में बाढ़ बारिश से नए नुकसान के आकलन के लिए टीम का गठन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर जल्द गुजरात का दौरा करेगी टीम। देर रात राजधानी दिल्ली के मुनरिका में हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। गुजरात के द्वारका में आग लगने से कार और 3 से ज्यादा बाइक जलकर हुई। पेट्रोल पंप के पास हुई घटना। आग पर पाया गया काबू। आगरा में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आगरा में आवास की दीवार गिरने से 5 लोग दब गए। इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची की गई जान। लोग गंभीर रूप से जख्मी। शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से रील बनाने के दौरान गिर गया। एक हाथ और पैर टूटा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में दिन दहाड़े हुआ गोलीकांड। एनसीपी के पूर्व कॉर्पोरेटर वनराज देकर की मौत। फायरिंग के बाद भी किया गया हमला। गुजरात के खेड़ा में टीचर ने 9 साल की बच्ची से छिड़खानी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों ने की नौकरी से हटाने की मांग। ठाणे में 2 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने। आरोपी को 6 सितंबर तक की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मेरठ में खेत से अपहरण कर छात्रा से किया गैंगरेप। दुष्कर्म के आरोप में 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोप की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के मंदसौर में तालाब में से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की गई जान। तालाब में नहाने के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। गाजियाबाद में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की जान। कार सवार 3 फरार।
लखनऊ में आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। लॉ यूनिवर्सिटी में एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी मृतका। सूत्रों के मुताबिक कार्डियक से हुई मौत। कर्नाटक के मांड्या में 14 साल की बच्ची ने की आत्महत्या। छेड़छाड़ से परेशान होकर उठाई ये कदम, पुलिस ने दर्ज किया मामला। झारखंड में कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 11 कैंडिडेट्स की गई जान। पुलिस विभाग ने कहा मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4-4 किलो के 3 आईडी बरामद किए गए। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी साजिश। छापेमारी में सीआरपीएफ की टीम ने किया। देहरादून समेत अलग अलग राज्यों के 17 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी। पीएमएलए केस को लेकर सर्च में करीब 25 लाख कैश समेत 50 लाख के जेवरात के बरामद। संघ की बैठक में 4 सत्रों में मुद्दों पर बातचीत। सूत्रों के मुताबिक वायनाड त्रासदी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला सहित तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। पर राहुल का बीजेपी पर निशाना, कहा देश में भय का राज स्थापित कर रही बीजेपी। अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर लगातार हो रहे हमले, खुलेआम बनाई जा रही है हिंसा। कांग्रेस लीगल सेल की पहली बैठक, फेक न्यूज पर कड़ी कार्रवाई समिति, 4 फैसलों पर लगी मुहर। अभिषेक मनु सिंह के अध्यक्ष बनी ये बैठक। मुंबई में शरद पवार का बड़ा बयान, कहा 2 महीने में सत्ता परिवर्तन किए बिना नहीं बैठेंगे शांत। शिंदे सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं हुआ सम्मान। उद्धव ठाकरे के बयान पर फडणवीस का पलटवार। कांग्रेस नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ी, तब क्यों नहीं बोली उद्धव। कांग्रेस ने हमेशा गलत इतिहास पढ़ा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा बीजेपी झूठ फैला रही है। कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कभी नहीं किया। आज से शुरू का सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पहले सदस्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पीएम मोदी को बनाएंगे सदस्य। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सीएम योगी को बनाएंगे। वाराणसी में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा अगले 2 साल यूपी पुलिस में 1 लाख जवानों की होगी भर्ती। सत्ता प्राप्ति नहीं, मूल्यों आदर्शों की स्थापना का एक माध्यम। दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक। सीएम, नायब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। प्रत्याशियों के नाम पर हुई चर्चा। आईएनडी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की पहली लिस्ट। 7 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। पाकिस्तान में मॉल के ओपनिंग डे पर मची लूट। डिस्काउंट के कारण हजारों की संख्या में बचे लोगों ने खरीदने के बजाय लूटा सामान। पाकिस्तान के मॉल में लूट के बाद भीड़ को काबू करने में जुटे सुरक्षाकर्मी बड़े बड़े डंडों से लोगों को भगाते आए नजर। चीन के सिचुआन में ऐतिहासिक मंदिर को किया गया ध्वस्त। भूकंप के कारण मंदिर की नींव हो गई थी कमजोर, विस्फोटक के जरिए गिराई। फिर ताइवान के पास पहुंचे चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमान। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन 10 जेट और 9 जहाज सीमा के करीब पहुंचे। साउथ चाइना में फिर आमने सामने आए चीन और फिलीपींस के जहाज। 1 महीने में चौथी बार सामना होने पर चीन ने दी चेतावनी, का फिलीपींस को भुगतना होगा इसका। वेस्ट बैंक इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना का दावा, पुलिस अधिकारियों की हत्या करने वाले फलस्तीनी आतंकवादी को मार गिराया। डोनेट्स्क में रूसी सेना का कब्जा। यूक्रेन का रूस की आर्मी ने किए 100 से ज्यादा हमले। जगह जगह तैनात रूसी टैंक। यूक्रेन का और कुर्स्क में हवाई हमला। रूस का दावा, सुरक्षा बलों ने नष्ट किए यूक्रेन के 50 से ज्यादा ड्रोन। गाजा में फलस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,600 के। गाजा सरकार का दावा, युद्ध के चपेट में आने से 2 दिन में गई 80 से ज्यादा लोगों की जान।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल गाजा के बीच युद्ध विराम को लेकर बयान, कहा समझौते के करीब पहुंच रहे दोनों पक्ष। सितंबर को फिर रिलीज होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म वीर ज़ारा। 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद। 2004 में 97 करोड़ की कमाई। शाहरुख खान और महिमा चौधरी की सुपरहिट फिल्म परदेस फिर सिनेमाघरों में आने वाली है दस्तक। 20 सितंबर के करीब हो सकती है रिलीज। सुभाष घई की एक बार फिर बड़े पर्दे पर आने वाली है। 20 सितंबर को रिलीज होगी अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की फिल्म। शोले की रिलीज को 50 साल पूरे होने पर मुंबई में की गई विशेष स्क्रीनिंग। फिल्म के लेखक सलीम जावेद। फिल्म इमरजेंसी को लेकर लगातार मिल रही धमकियों पर बोली कंगना रनौत, कहा मुझे डरा नहीं सकते, देश की आवाज दबने। सामाजिक मुद्दों को लेकर बोले अरमान खुराना, कहा कलाकार हूं, एक्टिविस्ट नहीं, कविताओं के जरिए बस जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूं। भुवन बाम की ताजा खबर 2 होने वाली है रिलीज। 27 सितंबर को ओटीटी पर एक्शन ड्रामा सीरीज का दूसरा सीजन। इलियाना डिक्रूज ने शेयर की बेटे और पति की फोटो। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने मनाया था बेटे का पहला जन्मदिन। सिंगर बादशाह के मतभेद को लेकर हनी सिंह का बयान, कहा नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से नहीं, बादशाह सिर्फ मेरे क्लाइंट थे। रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही स्त्री 2। अब तक भारत में फिल्म 450 करोड़ से ज्यादा की कर चुकी है कमाई। In an